लॉन्च हुई देश की पहली कोरोना टेस्टिंग मोबाइल लैब। जानिए क्या है इसकी खासियत। एक तरफ देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, वहीं सरकार भी इस महामारी से लड़ने के लिए कई कदम उठा रही है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच भारत ने टेस्टिंग की क्षमता भी बढ़ा दी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को देश की पहली कोरोना टेस्टिंग मोबाइल लैब लॉन्च की है। ये दूर दराज के इलाकों में तैनात होगी। कोरोना टेस्टिंग मोबाइल लैब प्रतिदिन 25 RT-PCR टेस्ट, 300 एलाइजा टेस्ट कर सकती है। खास बात यह है कि ये लैब टीबी और HIV की जांच भी कर सकती है। इस लैब को लॉन्च करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हमने कोविड टेस्टिंग की लड़ाई 1 फरवरी से एक लैब से शुरू की थी। आज देश भर में हमारे पास 953 लैब हैं। इन 953 में से लगभग 699 सरकारी लैब हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में टेस्ट की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे इनोवेशन विकसित किए गए हैं। ये रैपिड रिस्पांस मोबाइल लेबोरेटरी एक बड़े ट्रक पर होगी, जिसे किसी भी क्षेत्र में ले जाया जा सकेगा। जानकारी के अनुसार इस लैब को देश के ग्रामीण, दुर्गम क्षेत्र और झुग्गी इलाकों के लिए तैयार किया गया है, जहां पहुंचकर लोगों की कोरोना जांच की जाएगी। इस लैब को अलग अलग एयरपोर्ट पर भी उपलब्ध कराया जा सकता है। थर्मल स्क्रीनिंग, वेंटिलेटर, कोविड-19 टेस्ट डिवाइस, 3D मास्क वगैरह बनाने वाली आंध्र प्रदेश की कंपनी AMTJ ने इसे iLab नाम दिया है। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से इसे तैयार किया गया है। इसमें RT-PCR जांच के साथ साथ एलाइजा टेस्टिंग की सुविधा भी होगी। हमने कोविड की टेस्टिंग की जो लड़ाई है उसको एक अपनी लेबॉर्ट्री से शुरू किया था फरवरी के महीने में, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लगभग 953 लेबॉर्ट्रीज़ में देश में ये व्यवस्था पिछले 3-4 महीने में हम लोगों ने क्रिएट कर दी है। और इन 953 लेबॉर्ट्रीज़ में से लगभग 700, टू बी प्रिसाइज शायद 699 ये लेबॉर्ट्रीज सरकारी हैं। और इतना सब क्रिएट करने के बाद भी कहीं दूर दराज के इलाकों में लोगों को सुविधा बनी रहे, इसके लिए भी ये नए प्रकार के साथ साथ इनोवेशंस, मोबाइल तो एक्टिविटी बहुत तरह की होती हैं, लेकिन एडवांस्ड सब प्रकार के टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ उसमें उपलब्ध हो, ये साधारणतः नहीं होता। इसलिए इसको हमने विकसित किया है। आज इसको देश को समर्पित करते हुए मुझे खुशी हो रही है।